दुनिया के बड़े अखरोट निर्यातकों में शामिल यूक्रेन का एक्सपोर्ट बुरी तरह से गिर गया है। आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। अखरोट गिरी का निर्यात करीब 97% घट चुका है और छिलके वाले अखरोट का निर्यात 76% कम हो गया है। जहां पहले यूक्रेन को सालाना करीब $92 मिलियन की आमदनी होती थी, वो अब घटकर सिर्फ $9 मिलियन पर सिमट गई है। यूरोपियन यूनियन जैसे बड़े बाजार में भी यूक्रेन की हिस्सेदारी तेजी से घटी है और उसकी जगह अब अमेरिका, चिली और चीन ने ले ली है। यूक्रेन के आउट होने से ग्लोबल सप्लाई चेन बदल रही है। नए सप्लायर बाजार पर कब्जा कर रहे हैं और प्राइस डिस्कवरी में काफी बदलाव आ रहा है और इसका असर भारत पर पड़ सकता है, क्योंकि सबसे अहम हिस्सा भारत का आयात किया जाता है। आयात कीमतों पर इससे दबाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि भारत अखरोट का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और मुख्य सप्लाई भारत को अमेरिका, चिली, चीन और कुछ मात्रा यूक्रेन से आती है। यूक्रेन की अगर सप्लाई कम हुई तो विकल्प जो है वो महंगे हो जाएंगे और आयात कीमतें इससे बढ़ सकती हैं और इससे आने वाले समय में मेवा बाजार में सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि अगर अखरोट की ग्लोबल सप्लाई घटेगी तो भारतीय होलसेल बाजार में कीमतों को सपोर्ट मिल सकता है। फेस्टिव सीजन में ऐसे में उम्मीद है कि तेजी की संभावनाएं बढ़ सकती हैं और साथ ही कश्मीर अखरोट के लिए ये बड़ा मौका हो सकता है। यह भारत के लिए एक बड़ी खबर हो सकती है। कश्मीरी अखरोट को एक्सपोर्ट का मौका मिलेगा और यूरोप और मिडल ईस्ट में नए बाजार और वैल्यू एडिशन से बेहतर दाम मिलने की उम्मीद है। अगर सही ग्रेडिंग और पैकेजिंग हुई तो भारत यूक्रेन की खाली जगह भर सकता है। इससे ट्रेड फ्लो में बदलाव आ सकता है और ग्लोबल खरीदार अब यूएस, चिली और इंडिया की ओर देख सकते हैं। यानी भारत के लिए एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी, लेकिन घरेलू कीमतें मजबूत होती दिखाई दे सकती हैं। कुल मिलाकर यूक्रेन की गिरावट, ग्लोबल अखरोट सप्लाई टाइट और भारत में इससे कीमतों को सपोर्ट और कश्मीर के किसानों के लिए मौका, इस खबर से हो सकता है। लेकिन आयात महंगा हुआ तो यानी किसानों के लिए ये खबर पॉजिटिव होगी और उपभोक्ताओं के लिए महंगा हो सकता है। तो मेवा बाजार में बड़ा बदलाव अब शुरू हो चुका है। यूक्रेन पीछे हट रहा है और भारत के पास यहां पर मौका है आगे बढ़ने का। क्या भारत इस अवसर का फायदा उठा पाएगा? इसी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी।